वेलकम टू मैथ पॉलिटेक्निक सीरीज। आज इसमें हम देखेंगे, कल तक हमने देखा कि 27 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, प्रश्न कुछ ऐसा हमारा देखिए बोर्ड पर। ये बोल आप देखेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल फार्मूला पर है। ये फार्मूला किसका है तो ये जानते हैं कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फार्मूला पर ये। चलिए हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। हम सीधे लिख दे रहे हैं ए बी पर पावर 4 माइनस 16 का जो होता है 4 कर दीजिए सी टू द पावर 4 नहीं 2 टू द पावर 4 कीजिए। देख सकते हैं इसका 16 का होता है 2 सी टू द पावर 4। इस फार्मूला पर चलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी पर स्क्वायर और इधर हम लिख सकते हैं 2c पर स्क्वायर बीच में माइनस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर और दूसरा होगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ए प्लस बी चाहे कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कर सकते हैं। और इसका जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर फार्मूला पर आ गया, ये फिर टूटेगा ए बी प्लस 2c और दूसरा हो जाएगा ए बी माइनस 2c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे हमारा आंसर कौन आया हुआ है, यानी डी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। कह रहा है रवि 3/4 भाग काम 12 दिनों में करता है, तो 1/2 भाग काम कितने दिनों में करेगा। यदि आप एक लाइन में बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, और यदि इसको बड़ा करना चाहें, जैसे एक लाइन में आपको बनाना है 3/4 काम को 12 दिन में करता है, तो सीधे 4/3 कर दीजिए इंटू 12 इंटू 1/2 काटिए 4 2 दूना 4, ये 8 दिन में कर देगा। सीधे आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम देख लें थोड़ा, चूंकि 3/4 x भाग काम, इसमें x मान लेंगे 12 दिन में, इसलिए x यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में पूरा काम कर देगा। इसलिए 1/2 भाग, ये 16 का 1/2 कर दीजिए, ये 8 दिन। हमारा ए नंबर सही है। अब यहाँ दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, हम जरा देख लें क्या बोल रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका। तो माध्यिका के लिए तो सबसे पहला हम काम करेंगे क्या कि इसको हम सीरीज में लिखेंगे। जब तक सीरीज में नहीं लिखेंगे सही नहीं होगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए, लेकिन सीरीज में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 20 22 23, इस तरह से पहले करके लिखेंगे 20 22 23, फिर उसके बाद से आ जाएगा 25 34 और 35। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 10। ये सम में है, नंबर जो इसका है ये सम में। तो इस सम के लिए दूसरे फार्मूला देख लीजिए, n/2 प्लस n/2 प्लस एक वहाँ पद, यहाँ वहाँ पद होगा, और होल बटा 2 इस सम के लिए होता है। और विषम के लिए क्या होता है, n+1/2 वहाँ पर।
ये दोनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, n है 10, n हमें मिल गया नंबर 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1। वहाँ पद है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 हो गया और ये काटेंगे तो 5 1 6, यानी ये हो गया 5/2 यहाँ लिखें प्लस 6वां पद बटा 2। 5वां पद हमारा कितना 1 2 3 4 5 26 और ये दोनों जोड़ लेंगे 2 6 प्लस 2 9/2 फार्मूला है 5 5 और 2 कैंसिल करेंगे तो 2 7.5। ये हमारा आंसर होगा, यानी बी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो फार्मूला है जानते ही आप। फार्मूला जब इसको लिखेंगे तो इसमें x² भी आएगा, तो पहले हम इसको होल स्क्वायर कर दें। पहले हम लिखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab बराबर √3 से स्क्वायर हट जाएगा 3, ये कैंसिल कीजिए, यानी x² प्लस 1/x² बराबर, ये पक्षांतर होगा तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये समीकरण हमें काम आएगा, प्रश्न में आ जाइए। अब हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होता है, तो a³ प्लस b³ का सूत्र है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² इन 1/x के होल स्क्वायर। अब मान को भर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है √3, इसका x² प्लस 1/x² का, देखिए यहाँ पर दिया 3 नहीं 1 माइनस इससे कैंसिल हो गया 1 इज इक्वल टू √3 इंटू 0 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। ये हमारा आंसर सही है। आगे देखें, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 cm भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि इक्वल टू वर्ग का परिमाप, परिधि नहीं होता परिमाप, तो इसका होता है 2πr इक्वल टू वर्ग का परिमाप क्या होता है 11 इंटू भुजा इंटू 4। इसमें हम लिख सकते हैं πr इज इक्वल टू 11 इंटू 4/2 काट दीजिए, यानी 22। आप चाहे तो इसको और ले जा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसलिए r बराबर 22 इंटू ये 22/7 होता है जानते हैं, ये ऊपर हो जाएगा 7/22 कैंसिल, r इक्वल टू हो गया 7। अब क्या कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई 22/7 इंटू r 7 इंटू 7 कैंसिल 154 cm²। ये सी नंबर हमारा सही है।
चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये फार्मूला पर है। देखिए सूत्र होता है फार्मूला tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ये पार्ट आपको लिखना है। ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि tan A प्लस tan B प्लस tan C है। एक बी सी की जगह पर जो आ रहा है 3A 2A 1A 3A 2A 1A आ रहा है, इन्हें हमारा बी नंबर सही है। आगे बढ़े 33 को देखें। दिया है tan A प्लस बी इक्वल टू √3, तो cos A माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो A माइनस बी का वैल्यू आपको ज्ञात करना। तो ये बड़ा आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। यदि हम लिख दिए tan A प्लस बी इक्वल टू √3, इसलिए A प्लस बी tan में कितना का मान होता है 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे cos A माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो इसलिए A माइनस बी cos में कितना का मान होता है √3/2, तो 30 का होता है। ये 30 डिग्री का मान होता है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, इसको यहाँ ला दीजिए। चूंकि ये अपोजिट चिन्ह है इसलिए जोड़ दीजिए, कैंसिल। 2A इक्वल टू 90 डिग्री, A बराबर 90/2 45 डिग्री। एक 45 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, दोनों का जोड़ 60 है, 45 घटाइएगा तो दूसरा 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सही है।